तुम्हारी परेशानियों को उसी वक्त हजरत अपने फरिश्तों के जरिए से हल करवा देगा कि ये जवान है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। देखो ये जवान है, इसके खून में गर्मी है, ये गुनाह कर सकता है, ये इंटेलिजेंट खूबसूरत है, ये ताकतवर है। कोई फोन आता है किसी अजनबी का तो झिड़क कर बात। आपके दरवाजे पर अगर कोई गैर महरम आता है तो आप सख्ती से बात कीजिए उससे, उसको ऐसा ना मालूम हो कि कुछ ना कुछ इशारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं चूंकि आफताब और श्रद्धा का मामला उनको इस्लाम पर डाल दिया कि नहीं कि मुसलमान अपने प्लेटफॉर्म पर ये जिहादी पैदा करते हैं, इनका बच्चा आफताब और महताब होता है, तब जाकर श्रद्धा जैसे मासूम बच्चों को पटाते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अरे पटाना इस्लाम में जायज नहीं है, कत्ल तो दूर की बात है। इस्लाम में उस आफताब का श्रद्धा को देखना या किसी मुस्लिम नौजवान का किसी गैर मुस्लिम नहीं, किसी गैर महरम को देखना, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई गैर महरम है सामने, एक उचकती हुई निगाह माफ है। आप चल रहे रास्ते में, सामने से कोई औरत आ जाए, आपकी निगाह पड़ गई, बस कोई बात नहीं, आपने अपनी निगाहें हटा ली तो अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं कि कोई अज्र नहीं, कोई मुआखजा नहीं। लेकिन अगर फिर दोबारा निगाह करके देखता है, टिकटिकी बांध कर देखता कि पैरों का कलर कैसा है, बुर्का कैसे पहने हुई, हाथों के उसके पूरे साइज को आप अगर मैपिंग करते हैं और नापते हैं तो अल्लाह के प्यारे साहबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो तुम्हारी ललचाई हुई निगाह, तुम्हारी आंख जिना कर रही, बचाओ अपने आप को। दुनिया वालों, बदनाम करने से पहले 100 बार चीख कर कहूंगा मैं कि श्रद्धा के साथ उनका रिश्ता मर्डर से पहले इस्लाम ने मना किया था कि तुम किसी भी गैर महरम को बिना निकाह के तुम अलाउ नहीं हो सकते रहने के लिए, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ में तुम लिव इन रिलेशन तो दूर की बात नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, ये इस्लाम का फरमान। तो कैसे अल्लाह के नबी ने बताया होगा कि किसी भी बच्ची को पकड़ो और उसको अपने जाल में फंसा और उसका कत्ल कर दो? कौन सी किताब में लिखा है? किसी भी किताब में कोई माए कलाल साबित नहीं कर सकता। वो नबी जो बेटियों का कत्ल होता था, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों बेटी का कत्ल मत करो, ए लोगों तुम्हारे घर की रहमत है, ये माँ बन जाए तो इसके कदम के नीचे जन्नत है। पूछो दुनिया वालों से किसी ने ये मकाम औरत का दिया क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मकाम दिया। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर कोई आदमी अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता है, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते बसता नहीं है वहां पर परमात्मा, वहां पर ईश्वर नहीं आता, क्योंकि वहां पर बेटी का अपमान होता, बेटी की इज्जत लूटी जाती। ये पावर और पैसे वाले लोग जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए होते, बेटियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनकी इज्जत का, उनकी बॉडी का, उनके हुस्न का कीमत लगाकर रात को अय्याशी करते अपने घरों में और अपने फार्म हाउस के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, ये नाजायज, ये हराम है। इसके खिलाफ प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों तुम्हारे घर में 2 बेटी है और उन दोनों बेटी की सही परवरिश करोगे, उन दोनों बेटी की सही तरबियत करोगे तो कल कयामत में मरने के बाद तुम और मैं ऐसे खड़े होंगे, दोनों एक साथ मिलकर खड़े होंगे। बेटी की सही तरबियत करने पर, बेटी की सही परवरिश करने पर आज जनाब इल्जाम लगाना बहुत आसान। हमारी बेटियां अब समझती हैं वो उस बेचारे के ऊपर, उसको सजा दीजिए। हम उन नौजवानों से भी कहेंगे कि नौजवानों
जितनी फिक्र और जितना तुम अपना एनर्जी लॉस करते हो लड़कियों के पीछे उनसे संबंध जोड़ने पे, इतनी एनर्जी अगर तुम लॉस करो, रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम्हारे परेशानियों को उसी वक्त हजरत अपने फरिश्तों के जरिए से हल करवा देगा कि ये जवान है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। देखो ये जवान है, इसके खून में गर्मी है, ये गुनाह कर सकता है, ये इंटेलिजेंट खूबसूरत है, ये ताकतवर है, पैसा भी है, ये जिना कर सकता है, लेकिन मेरी वजह से डरता है, मेरे कुदरत से डरता है और मुझसे डर कर देखो अच्छा काम कर रहा है, जाकर देखो इसकी क्या जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ तुम जमीन पर करोगे, आसमान पर अल्लाह तुम्हारे लिए सही फैसले फरमाएगा।